हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए हम एनसीईआरटी इतिहास सेशन को शुरू किए हैं। इसमें मध्यकालीन भारत के हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे और आज प्रयास करेंगे कि इस पार्ट में मध्यकालीन भारत को पूरा समाप्त कर लिया जाए। तो दोस्तों, बहुत देर न करते हुए एनसीईआरटी के इस सेशन को हम लोग आगे लेके चलते हैं। सभी परीक्षाओं में जहां पे इतिहास पूछे जाते हैं, आपके यहां से मिलने की संभावना 100% होगी। आज हम लोग देखेंगे मुगल वंश। मुगल वंश को हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। कहा जाता है कि बाबर ने कुल भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाबर ने पहला आक्रमण 1526 में किया, लेकिन कुछ जगहों पे मिलता है कि बाबर ने पहला आक्रमण 1519 में भेरा पर किया। आक्रमण किया, बहुत ज्यादा शोरगुल नहीं हुआ, वापस चला गया। बाबर चूंकि एक आक्रमणकारी थे, ये लोग आक्रमण करते थे, जगह जगह आते जाते थे, रुकते नहीं थे। कुछ भारतीयों ने, जैसे इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया कि आप आइए और यहाँ पे आक्रमण करिए। लोदी जी को लगा कि बाबर आएगा, आक्रमण करेगा, लूटपाट करेगा, वापस चला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबर जब यहाँ आया तो चूंकि लोग अफगान के रहने वाले थे, उधर जो एरिया था उन लोगों का रेगिस्तानी एरिया उस साइड का था, काफी गर्म एरिया था। वहां से ये लोग जाए तो भारत में जब ये आया, बाबर दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा तो यहाँ का एटमॉस्फेयर, वातावरण उसके लिए इतना अच्छा लगा कि वह यहीं पे रुकने का निर्णय ले लिया। तो दोस्तों, आइए बहुत समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क थे। सब तुर्क और क्या थे? सुन्नी मुसलमान थे। बाबर गद्दी पर बैठते ही, स्थापना करते ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत उसने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के जन्म के बारे में देख लो तो 1483 में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा फरगाना के ये छोटे से राज्य के शासक थे। यह फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठता है। बात करते हैं कि बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान जो था 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। कहां था? बाजौर के भेरा नामक स्थान पर। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। दोस्तों, तुगलमा युद्ध नीति का मतलब क्या था? ये करता क्या था कि अपने सेना को, जहां युद्ध होता था, सेना के आगे खाई बना देता था और यहीं से तोपें लगा देता था। तोपें लगा के सामने आक्रमण करता था। इसकी युद्ध नीति बड़ी अच्छी थी। उस नीति को तुगलमा युद्ध नीति कहा गया और बाबर ने ही भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। तोप खाने का प्रयोग किया था। इसके तो तोपंची थे, यानी निशानेबाज जो थे, जो तोप चलाते थे, कौन कौन से थे? उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा थे। आइए देखते हैं दोस्तों, बाबर के द्वारा लड़े गए आक्रमण को। बाबर के द्वारा लड़े गए आक्रमण को हम लोग देखते हैं, कौन कौन से उसने युद्ध लड़ा। तो बाबर का जो प्रसिद्ध युद्ध, फेमस युद्ध है, वो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। इसमें बाबर विजयी रहा। दूसरा इसका प्रसिद्ध युद्ध खानवा का युद्ध रहा। 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। यह राणा सांगा और बाबर के बीच था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। पूछा जाता है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? तो इसी युद्ध में बाबर ने क्या किया? जिहाद का नारा दिया। इसका तृतीय प्रसिद्ध युद्ध जो था
चंदेरी का युद्ध था। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ और बाबर विजयी रहा। ये लगभग 4 से 5 युद्ध लड़ा भारत में और सब में ये विजयी रहा और यही इसकी शक्ति को मजबूती मिली। घाघरा, ये अंतिम युद्ध इसका घाघरा का युद्ध था 6 मई 1529 अफगानों और बाबर के बीच। इसमें भी बाबर क्या हो गया, विजयी रहा। आइए इसके आगे देखते हैं कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध काल में, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मध्यकालीन शासकों में ऐसा प्रथम शासक था जो युद्ध काल में यानी युद्ध स्थल में मारा गया और उसका मित्र था ग्वालियर का राजा विक्रमजीत। यह भी राजा विक्रमजीत भी जो इसकी मदद कर रहा था युद्ध में था, वह भी मारा जाता है। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि मुगलों के पास कोहिनूर हीरा कहां से आया, तो कहां से आया, ये दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से। बाबर इतना उदार था कि उसे अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक, बाबर ने जब यहाँ पे खानवा का युद्ध लड़ा तो उसने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्ति दिया। तमगा नामक एक कर होता था जो मुसलमानों से लिया जाता था, बाबर ने उसको क्या किया, समाप्त कर दिया। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। पूछा जाता है किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तो खानवा के युद्ध के बाद। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सॉरी। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सामना करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि नुसरत शाह से, बंगाल के किस शासक से बाबर ने एक संप्रभुता सम्मान करने का वादा किया, एक संधि किया, तो बंगाल के शासक नुसरत शाह से। और नुसरत शाह ने कहा कि मैं अफगानियों को यहां शरण नहीं दूंगा। करीब 48 वर्ष के बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। जब बाबर की मृत्यु होती है तो उसे तुरंत कहां दफना दिया जाता है, आगरा में ही दफनाया जाता है। लेकिन किंतु बाद में उसका पसंदीदा जगह, वो पहले से ही बता रखा था कि मेरा पसंदीदा जगह जो है वो क्या है, काबुल है, मुझे काबुल में दफनाया जाता है। पहले आगरा में, फिर काबुल में दफनाया जाता है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। बाबर की मातृभाषा जो थी वो तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था और इसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में लिखी। ध्यान रखिएगा, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, कृत्रिम नहरों द्वारा चारों भागों में विभाजित आयताकार होते थे, है ना। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। बाबर द्वारा मुबियान नामक एक पद्य शैली था, इसका जन्मदाता था। पूछ ले कौन सा मुगल शासक मुबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता था, तो दोस्तों वह बाबर था। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबदैला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, हुमायूं हुआ। कहा जाता है कि हुमायूं की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और बाबर ने अल्लाह से बोला कि हे अल्लाह, हुमायूं के जगह, चूंकि वह हुमायूं से बहुत प्रेम करता था, ने कहा कि हे अल्लाह, हमारी मृत्यु हो जाए, यह रोग ये दुख हमको आ जाए, मेरा बेटा हुमायूं ठीक हो जाए। और कहा जाता है कि धीरे धीरे हुमायूं स्वस्थ हो जाता है और बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु जो होती है वो 26 दिसंबर को होती है और इसके 3 ही दिन बाद 29 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की अवस्था में आगरा में हुमायूं का क्या हो जाता है, राज्यारोहण हो जाता है।
गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। ध्यान दीजिएगा, बदख्शा का सूबेदार था। बाबर के कथनानुसार, निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने साम्राज्य का समान रूप से बंटवारा कर दिया। ये पहला बार था मुगल काल में, ये पहला उदाहरण देखने को मिलता है कि अपने भाइयों में साम्राज्य का समान रूप से बंटवारा किया गया। ठीक है, क्या कैसे कैसे किया गया? कामरान को काबुल और कंधार दे दिया गया, मिर्जा अस्करी को संभल दिया गया, मिर्जा हिंदाल को अलवर तथा मेवाड़ की जागीरें दे दी गई, और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रांत दिया। ये वही बदख्शा प्रांत है जहां पर सिंहासन पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का क्या था? गवर्नर था। हुमायूं बदख्शा का क्या था? गवर्नर था। एक बात और समझिएगा कि हुमायूं जो था वो ज्योतिष शास्त्र में बड़ा विश्वास करता था, और बता दें कि यह गद्दी पर जब बैठा तो गद्दी पर बैठने से लेकर उसकी मृत्यु तक उसके जीवन में शांति के समय शायद ही कुछ रहे हों। इतिहासकार लेनपुल लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर ही उसके जीवन का अंत हुआ। प्रायः परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, हालांकि हुमायूं को पराजित कर देते हैं अफगान शासक शेर शाह सूरी ने, भारत से मुगलों को बाहर कर देते हैं, लेकिन 1556 में पुनः हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाता है। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। हुमायूं ने दीन पनाह नामक 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को लड़ी गई। किसके मध्य लड़ी गई? शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा, और विजयी रहने के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण कर ली। ध्यान रखिएगा, इसके जो हुमायूं का जो युद्ध था, चौसा का युद्ध शेर शाह से, ये एक युद्ध का जो डेट है, ये डेट आप याद रखिएगा। प्राय डेट दे के आपके पूछता है कब लड़ा गया? 25 जून 1539 को। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मई 1540 को लड़ा गया। यह किसके किसके बीच, यानी शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इसी समय हुमायूं को यहां से निर्वासित होकर भागना पड़ा आगरा से, और शेर खां ने आगरा व दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, और हुमायूं कहां चला गया? सिंध चला गया, और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन निर्वाह करने लगा। आपको बता दें कि निर्वासन के समय हुमायूं अपने ही हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में विवाह कर लेता है, निकाह कर लेता है। बाद में चलकर इसी हमीदा बानो बेगम से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म होता है। जब शेर शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शेर शाह के उत्तराधिकारी सिकंदर सूर को हुमायूं ने 1555 में पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठ जाता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की अगर हम बात करें तो इसने देवरा की युद्ध 1531 में लड़ा, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा, बिलग्राम का युद्ध 1540 में लगा, और लास्ट युद्ध इसका जो था सरहिंद का युद्ध जो था वो 1555 में लड़ा। इसने जो दीन पनाह नगर बनवाई थी और उसमें पुस्तकालय का जो निर्माण कराया था जिसे शेरे मंडल कहा जाता है, 1 जनवरी 1556 को गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी मैंने बताया कि हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। ये चीज आपको ध्यान देना है। हुमायूं की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं, जैसा कि हमने आपको बताया कि हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहना करता था। दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि हुमायूं का मकबरा कहां है? हुमायूं का मकबरा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कि हुमायूं का मकबरा कहां था।
बाबर को तो भाई दफना दिया गया आगरे में, फिर उसके बाद काबुल ले जाया गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए, शेरशाह, शेरशाह सूरी के बारे में हम जाने तो शेरशाह सूरी यह द्वितीय अफगान शासक था जिसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। डॉक्टर KR कानूनगोन के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल यानी महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खान था। यह सूरवंश से संबंधित था। इनके पिता का नाम हसन खां था जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत एक छोटे से जमींदार थे। और ये जमींदारी कहां से मिली थी, तो सासाराम के जमींदार थे। फरीद यानी जो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, फरीद ने तलवार के एक ही वार से शेर के धड़ को अलग कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर अफगान शासक, बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। शेरशाह बिलग्राम के युद्ध में 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन आपको बता दें कि शेरशाह की मृत्यु जो हुई थी वो कालिंजर के किले को जीतते समय 22 मई 1545 को हो गई। इस समय शेरशाह कालिंजर पर उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। वहां से एक बारूद का टुकड़ा, बारूद गिरता है, फटता नहीं है, रिटर्न आ जाता है और शेरशाह के बगल में ही बारूद खाना था, बारूद रखे हुए थे, फटता है, शेरशाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हालांकि मरते मरते अंत में कालिंजर के किले पर शेरशाह की जीत हो जाती है, अधिकार हो जाता है। अगर हम इसके मकबरे की बात करें तो शेरशाह का मकबरा जो है वो बिहार के सासाराम में झील के ऊपर ऊंचे टीले पर तो निर्मित है। ये किस वास्तुकार के रूप में है, हिंद तथा ईरानी वास्तुकार का यह प्रथम उदाहरण है। इन्होंने कौन कौन से स्थापत्य की बात की जाए तो इन्होंने क्या क्या कार्य किया। इन्होंने रोहतासगढ़ किला बनवाया, किला एक कोहना दिल्ली में बनवाया, नामक मस्जिद का निर्माण कराया, शेरशाह के द्वारा किया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक एक नगर भी बसाया। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि के लिए 32 अंक वाला सिकंदर गज या सन की डंडी का प्रयोग किया, जो आगे चलकर अकबर तक ये लगभग चलता है। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 हिस्सा लगान के रूप में वसूला जाता था। शेरशाह की सबसे बड़ी बात थी चांदी के रुपए। वह एक चांदी के रुपए को टकसाल में छपवाया, जो कितने ग्रेन का होता है, 178 ग्रेन का होता है रुपया, और 380 ग्रेन के तांबे के इसने क्या चलवाए, दाम चलाए। इसने कबूलियत व पट्टा प्रथा को भी शुरू कराया था। शेरशाह ने ही 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। किसके नाम से, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। और इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत भी कराई और डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह ने किया। मलिक मोहम्मद जासी शेरशाह के समकालीन थे। शेरशाह ने अपनी शिक्षा दीक्षा जौनपुर के अटाला मस्जिद में करी थी। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अकबर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अकबर को गद्दी पर बैठाया जाता है। अकबर का जन्म जो है वो राणा बीरसाल, अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। और कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को। इनकी माता का नाम हमीदा बानू बेगम था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था और उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर, इस समय वो कालानौर में पंजाब में ही था और वहीं पर उसको ताजपोशी कर दी जाती है, उसे गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अगर बात करें कि अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे,
तो अकबर के समकालीन का शासक अगर बताया देखा जाए इंग्लैंड में तो रानी एलिजाबेथ थी और शाह अब्बास ईरान के शासक थे। जॉर्ज इवान चतुर्थ बेलिसएविच जो थे ये रूस के शासक थे। ठीक, जॉन इवान चतुर्थ बेसिलिएविच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। किसके नाम से? इवान दी टेरिबल। आपको बता दें मुगल कालीन शासकों में अकबर एक ऐसा शासक था जो निरक्षर था। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन निरक्षर शासक है, दे अकबर, हुमायूं और आपको दे दे औरंगजेब, शाहजहां, तो आपको बता दें कि अकबर एक ऐसा शासक था जो निरक्षर था। हालांकि उसकी शिक्षा के लिए अब्दुल लतीफ नाम का एक ईरानी को रखा गया था, लेकिन अकबर की रुचि नहीं थी, वो पढ़ा लिखा नहीं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठता है और उसके संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। यह शिया मतावलंबी था, जबकि मुगल कौन से मतावलंबी थे? मुगल कौन से मतावलंबी थे भाई? सुन्नी। क्या थे? सुन्नी। तुर्क थे और सुन्नी संप्रदाय के थे। लेकिन इनका संरक्षण कौन किया? बैरम खां ने किया था। बैरम खां को यह प्यार से खान बाबा या खानी बाबा भी कहकर पुकारता था। ठीक है, बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब लड़ी गई? ध्यान दीजिएगा, डेट याद रखिएगा, 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुआ। हेमू यानी हेमचंद, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट किसको माना जाता है? हेमचंद हेमू को माना जाता है। विक्रमादित्य एक उपाधि थी, सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 31 जनवरी 1556 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटक नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। कहा जाता है कि इसकी हत्या में काफी षड्यंत्र रचे गए थे और षड्यंत्र के बाद बैरम खां की जो निष्ठा थी वो निष्ठा के लिए क्या हुआ? उसकी हत्या कर दी। हालांकि अकबर और बैरम खां के बीच भी एक युद्ध लड़ा गया था, बाद में अकबर ने बैरम खां को छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि अकबर की नींव को मजबूत करने का काम किसी ने किया था तो बैरम खां ने किया था। अब बात करते हैं कि 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने आप को मुक्ति पा लिया। हरम दल का मतलब होता है कि महिलाओं के द्वारा ये संचालित होता था और महिलाओं के अंतर्गत आके सभी निर्णय और फैसले लेता था। आइए जो उसके प्रसिद्ध चीजें हैं उसको देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को लड़ा गया। यह मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। यह ध्यान रखिएगा, मान सिंह कर रहा था। और आपको बता दें, और आसफ खां और राणा प्रताप के सेना का नेतृत्व सूरी खान कर रहा था। हकीम खां सूर, हाँ, हकीम खां सूर कर रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक, मान सिंह यहां पे इसका सेनापति था। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम सूरी ने नेतृत्व किया। यह एक अफगान फौजी टुकड़ी और एक भीलों की छोटी सी टुकड़ी सेना में इसमें भाग लिया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ को अपनी राजधानी बनाकर युद्ध लड़ा और कहा जाता है कि राणा प्रताप अपने जीते जी बहुत से किलों को अकबर से पुनः जीत लिया था। इनके घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। यह चीज ध्यान रखिएगा। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। ठीक, इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम शासक अगर पूछे आपसे कौन था तो राजा बीरबल था।
नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना करवाई थी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने अनुष्ठान के समय सूर्योपासना शुरू करवाई? तो अकबर ने कराई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान कौन थे भाई? अकबर के दीवान थे राजा टोडरमल, इनके दीवान थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए भाई आगे नेक्स्ट। टोडरमल से ये चीज ध्यान रखिएगा कि 1580 में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था की गई थी। गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला और वहीं पर क्या देखा? वहीं पर क्या देखा? समुद्र को देखा। ठीक है, चलिए आगे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे भाई? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ क्या था? तानसेन था। संगीतज्ञ क्या था? तानसेन। ठीक, चलिए आगे देखिए। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन से थे? तो अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश की बात करें तो मालवा, मालवा को इन्होंने जीता। उसका शासक कौन था? बाज बहादुर था। मालवा का शासक बाज बहादुर था। ठीक है, और कब जीता इन्होंने? 1561 में। मुगल सेनापति कौन था? मुगल सेनापति आदम खां पीर मोहम्मद था। पीर मोहम्मद था। ठीक है, आगे देखिए। आगे चुनार। चुनार की बात हम लोग करें तो चुनार में अफगानों का शासन रहा 1562 ईस्वी। अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां था, ध्यान रखिएगा। आमेर, आमेर का राजा कौन था? भारमल। 1562 से ये थे और इसको स्वेच्छा से इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। भारमल थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेड़ता। मेड़ता में कौन था शासक भाई? जयमल था। जयमल था। जयमल था 1562 से। सरफुद्दीन। गोंडवाना, वीर नारायण एवं दुर्गावती थे। और यहां पर मुगलों का सेनापति कौन था? आसफ खां था। लेकिन मेवाड़ के समय स्वयं अकबर गया था, लेकिन अकबर कभी युद्ध नहीं लड़ा, युद्ध क्षेत्र में नहीं गया था। रणथंभौर, रणथंभौर की जब विजय हुई तो वहां सूरजनहाड़ा थे। भगवान दास एवं अकबर ने 1569 में इसको मुगल सल्तनत के अधीन ला दिया। कालिंजर, कालिंजर पर जब आक्रमण हुआ तो कौन थे? रामचंद्र थे। रामचंद्र थे। ठीक है, और 1569 में इसको जीत लिया गया मजनू खां काकशाह ने। मजनू खां काकशाह ने। ठीक है, आगे मारवाड़, रावचंद्र सेन, ये स्वेच्छा से। जैसलमेर, रावल हरिराय, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर, कल्याणमल, स्वेच्छा से। गुजरात, मुजफ्फर खां तृतीय, 1571, सम्राट अकबर। ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि अकबर का सबसे द्रुतगामी जो अभियान था वो गुजरात पर था। गुजरात पर था। ठीक है, सम्राट अकबर स्वयं इसका नेतृत्व किया था। अगर बात करें बिहार व बंगाल तो दाऊद खां था, इसको मुनीब खां ने देखा। काबुल की बात करें हकीम मिर्जा, मान सिंह अकबर ने। कश्मीर पे भगवान दास एवं कासिम खां ने। और उड़ीसा निसार खां एवं मान सिंह खां ने। ठीक है, सिंध का कौन था? सिंध का जानी बेग और अब्दुल रहीम खान खाना, है ना? अब्दुल रहीम खान खाना थे। बलूचिस्तान में कौन था? बलूचिस्तान में मुगलों का नेतृत्व मीर मासूम ने किया था। ठीक है, आगे देखिए कांधार। कांधार है मुजफ्फर हुसैन 1592। शाह बेग, मुजफ्फर हुसैन शाह बेग थे, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगर इसमें देखें तो खान देश का कई बार पूछा गया है कि खान देश का कौन था? वहां अली खान था। 1591 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया।
और दौलताबाद का आप ध्यान रखिएगा, मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल और अकबर स्वयं गए थे। अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी 1600 ईस्वी। असीरगढ़, यह अकबर का अंतिम अभियान था 1601 में। वहां का शासक कौन था? मीरन बहादुर था। वहां का शासक कौन था? मीरन बहादुर। चलिए भाई, अकबर के प्रमुख कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के प्रमुख कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, देखिए, दास प्रथा का अंत कब किया इन्होंने? 1562। ठीक है। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली? 1562 में। ठीक है। और तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त हुआ? 1563 में। 1563 में। आगे देखिए, जजिया कर समाप्त कब हुआ? 1564। 1564। ठीक। आगे, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी की आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापना कब हुई थी? 1571 में हुई थी। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। और इबादत खाने में सभी धर्म, है ना, सभी धर्म के लोगों को अनुमति कब मिली थी? 1578 में। मजहर की घोषणा कब की इन्होंने? 1579 में। ठीक है। आगे देखिए, 1 मिनट, यही तो गड़बड़ हो रहा है। दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुई। इलाही संबत 1583 और राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब किया था? 1585 में। ठीक। आगे देखिए, दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबारी चित्रकार थे। ठीक। आगे ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायकों में तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। कई बार ये पूछा जाता है। आगे देखिए, अकबर की शासन प्रणाली देखिए। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समय प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्थापत्य कला के बारे में अगर हम देखें, सॉरी, इसकी मृत्यु के बारे में देखें, इसकी मृत्यु के बारे में देखें तो इसकी मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को ईस्वी में हो गई, जिसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। इन्होंने क्या क्या निर्माण कराया? निर्माण की बात करें हम तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला इन्होंने बनवाया। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्नी कौन कौन थे? अबुल फजल थे, फैजी को राजकवि का दर्जा दिया गया था, तानसेन थे, बीरबल थे, टोडरमल थे, राजा मान सिंह थे, अब्दुल रहीम खाने खाना थे, फकीर अजुद्दीन थे, मुल्ला दो प्याजा थे। मुल्ला दो प्याजा को भाई दो प्याज अधिक पसंद था, उनके दोस्तों में से एक थे जो खाना बनाने में थे वो। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद में था, यह पूछा जाता है। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां मियां की टोडी, मियां का मल्हार, मियां का सारंग, दरबारी कान्हरा है। कंठाभरणवाड़ी विलास की उपाधि, कंठाभरणवाड़ी की उपाधि किसने धारण की थी? तो ध्यान रखिएगा, तानसेन ने, तानसेन ने। ठीक। आगे, तानसेन अकबर के दरबार से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास, ये पूछा जाता है, हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। वे वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे, वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। पूछा जाता है, एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बताया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर इनकी कुटिया पर जाना, अकबर को इनकी कुटिया पर भी जाना
पड़ता था, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से हरिदास ने क्या किया था, मना कर दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं अपना गीत केवल भगवान के लिए गाता हूं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास यानी आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। आगे, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। अब बात करते हैं 1602 ईस्वी में सलीम, जो कि उसका नाम था जहांगीर के नाम से, क्या हुआ, दिल्ली की गद्दी पर ये बैठता है। लेकिन इसने किसकी हत्या करवा दी थी, तो इसी के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने अबुल फजल की क्या कर दी थी, हत्या करवा दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसमें नकीब खां, अबुल कादिर बदायूं, शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखा। ठीक, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया था। इंपॉर्टेंट, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने अथर्ववेद का क्या किया था भाई, मोहम्मद अथर्ववेद, एक मिनट, क्या है, हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया और मोल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगड़ी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझके, बाबरी का, फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने नल दमयंती जो सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद जो था फारसी में तोडर मल ने किया। भागवत पुराण का अनुवाद किसने किया था फारसी में, तोडर मल ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूं से सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया अब्दुल कादिर बदायूं ने। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तुजुक का फारसी में तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि की महापात्र की उपाधि दी थी। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के समय करवाया था और 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर ने करी थी, ये ध्यान रखिएगा। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल सस्मद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल सस्मद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। अकबर नक्कारा यानी नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अब दोस्तों देखते हैं जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। 1605 से 1627 ईस्वी अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर 1569 में 30 अगस्त 1569 में गद्दी पर बैठता है। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सूफी सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाने के कारण यह काफी प्रसिद्ध रहा। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट के किनारे खंभे में लगी हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझके जहांगीर नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने ही पिता के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। आगे देखिए, खुसरो को जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जो हुआ वो जालंधर के निकट भैरवाल नामक मैदान में हुआ और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता करने के कारण 5वें गुरु अर्जुन देव को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था।
खुसरो कहाँ जाके गुरुजी से मिला था? अर्जुन देव से गोविंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। आगे देखिए, 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर क्या किया? कंधार पर अधिकार कर लिया। तो इस समय गद्दी पर कौन था? जहांगीर। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, जहांगीर। अब बात करते हैं नूरजहां। नूरजहां ईरानी मिर्जा गयास की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। यह 1594 ईस्वी में इसका नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी और 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई और जहांगीर ने नवरोज के त्योहार पर मेहरुन्निसा को पहली बार देखा और उसके सौंदर्य पर क्या हो गया? मंत्र मुग्ध हो गया और 1611 में उससे क्या कर लिया? निकाह कर लिया। जहांगीर ने उसे नूरमहल व नूरजहां की उपाधि दी थी और जहांगीर ने उसके सम्मान में चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। आगे देखिए, जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया था एवं इत्माद उद्दौला की उपाधि भी दी थी गियास बेग को। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे। लाडली बेगम की बात करें तो लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। बात करें दोस्तों नूरजहां की मां अस्मत बेगम जो थी, इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अगला पॉइंट है कि महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। किसको? जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र कौन थे? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ठीक, आगे देखिए, 28 अक्टूबर 1626 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे सहदरा यानी लाहौर में ही रावी नदी के किनारे दफना दिया गया। आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत मुगल वंश के किन दो शासकों का, सम्राटों का, 2 बादशाह का मकबरा भारत के बाहर है? तो आप ध्यान रखिएगा, एक जहांगीर का है, कहां है? लाहौर में, लाहौर। और एक बाबर का कहां है भाई? काबुल में। बाबर का कहां है? काबुल में। ये 2 ऐसे मुगल कालीन शासक थे जिनका मकबरा भारत से बाहर था। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा अबुल हसन। कौन थे? आगा रजा अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन और फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा कि जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। हमजा नाम का विषय चित्रकला है। अगर आपसे पूछे कि हमजा नामा क्या है, हमजा नामा किस पर लिखी है, तो चित्रकला की एक प्रमुख पुस्तक है। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि दी थी। इतना ही नहीं, संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृत व्यक्ति का हो, जीवित व्यक्ति का हो, मैं देखते ही बता दूंगा कि उसकी आंखें किसी और ने, उसके हाथ किसी और ने या उसके चेहरा किसी और ने बनाया था। कहने का मतलब जहांगीर चित्रकला का बड़ा पारखी था। जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया।
ठीक है। अगर चित्रकला का स्वर्णकाल, साहित्य का स्वर्णकाल अकबर, तो चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। अगला है इत्माद उद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। आगे अगर मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा-दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया है। किसमें भाई? इत्मा-उद-दौला के मकबरा में, जिसको नूरजहां बेगम ने बनवाया था, और इसी में क्या लगा है? पित्रा-दुरा का प्रयोग किया गया है सर्वप्रथम। ठीक। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ जो कि प्रयाग में है इस समय, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति था, जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। आपसे पूछ देता है कि अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख है उसमें किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो जहांगीर का प्रयाग प्रशस्ति में है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जो भारत आया। सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। अब बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां की जो मृत्यु हुई तो उसके बाद जहांगीर की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? उसका पुत्र शाहजहां बैठा। ठीक है। शाहजहां के बचपन का नाम जो था वो खुर्रम था, ये ध्यान रखिएगा, खुर्रम था। इसका जन्म कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। और खुर्रम का विवाह किससे हुआ था? तो आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे इसने मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी। 7 जून 1661 में प्रसव पीड़ा के कारण मलिका ए जमानी यानी अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर साहिबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी के उपाधि से गद्दी पर बैठा था। ठीक है। आगे इसने आसफ खां को वजीर के पद पर और महावत खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में नूरजहां की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ही शाहजहां ने क्या किया था? आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था। और इसका ताजमहल की रूपरेखा किसने बताई थी? किसने बनाई थी? उस्ताद ईसा खां ने बनाई थी। ठीक है। उस्ताद ईसा खां ने। किसकी? ताजमहल। ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख वास्तुकार यानी स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। इसका प्रमुख कलाकार बादल खां था। यह ध्यान रखिएगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण कराने वाला कौन था? शाहजहां। और इसका मुख्य कलाकार कौन था? तो बादल खां था। और इसकी विशेषता क्या थी कि सिंहासन के पीछे पित्रा-दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। ठीक है। जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर का किला एवं शीश महल प्रमुख थे। अब बात करते हैं कि हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कब मिला लिया? 1632 ने। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से कहां ले गया? दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने की थी। ध्यान रखिएगा, आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण पूछेगा तब। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो मोहम्मद फकीर, मीर हकीम हासिम थे। और ये प्रमुख संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र भी इनके दरबार को सुशोभित करते थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ जो कि हिंदी का कवि भी था
महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वासिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सिर्रे अकबर यानी महान रहस्य, सिर्रे अकबर यानी महान रहस्य नाम से लिखा उपनिषदों का इन्होंने क्या किया, अनुवाद कराया। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया जिसे दारुल सफा या दारुल बका के नाम से भी जानते हैं। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। दक्कन मतलब दक्षिण में था। 15 अप्रैल 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध होता है, जिसमें दारा की क्या होती है, पराजय हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये धर्मट का जो युद्ध है 15 अप्रैल 1658 को हुआ। सामूगढ़ का जो युद्ध था ये काफी निर्णायक युद्ध हुआ। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम युद्ध लड़ा गया था वो देवराई का युद्ध लड़ा गया था। देवराई का युद्ध 1659 में। ध्यान रखिए, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को लड़ा गया। किसके बीच, दारा औरंगजेब के बीच लड़ा गया। इसमें भी दारा की हार हो गई। अंतिम उत्तराधिकार युद्ध जो था वो देवराई में था, 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में भी दारा की पराजय हो गई और इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में उसकी हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर, राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया था। इस किले का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। आगे देखिए, शाह इकबाल के रूप में दारा शिकोह को किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून है ना के नाम से जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप से जाना जाता है। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरे के किले में कैद बना दिया, जहां 8 वर्षों के बाद 8वें जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब जिंदा पीर जिसे कहा जाता है, आइए जिंदा पीर इसको देखते हैं। इसका जन्म दोहात गुजरात में हुआ था। बचपन का इसका अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था और यह 1637 में फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम से औरंगजेब का निकाह हो गया था। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद गौरी बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठा। लेकिन आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो यह औरंगजेब था। जब औरंगजेब ने देवराई की लड़ाई जीत ली तब उन्होंने फाइनली फिर से 5 जून 1659 को अपना दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हाकिम थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। औरंगजेब के समय में ही जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। जय सिंह उस समय सेनापति था औरंगजेब का। मई 1666 में आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहीं पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। शिवाजी ने को धीरे धीरे शिवाजी मौका खोजते हुए जयपुर से भाग खड़े हुए। और आगे देखते हैं, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। औरंगजेब अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। इसे द्वितीय ताजमहल का भी नाम दिया जाता है। 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में
मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय जब जाटों ने विद्रोह किया, इसका नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। ठीक है, 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए, गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इतना ही नहीं, जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया। ये ध्यान रखिएगा। अब पूछा जाता है कि अकबर के मकबरे से अकबर की अस्थियों को किसने जला दिया, तो यही था राजा राम। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेजा राजा राम ने और उनके भतीजा चूड़ामन ने की थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी, यह ध्यान रखिएगा। औरंगजेब सर्वाधिक अधिकारियों को नियुक्त करने वाला सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र, एक मिनट, औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह कर दिया। वो अकबर महान नहीं, अकबर द्वितीय था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, सिक्के पर कलमा खुदवाया, नवरोज त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाजा बाजा, झरोखा दर्शन, तुला प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी था अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। तुला प्रथा में हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि सभी को क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया। वैश्याओं को शादी करने का अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दीपावली आदि त्योहारों को मनाना इसने क्या किया, बंद कर दिया। औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी थी, लेकिन वह स्वयं एक बहुत कुशल संगीतज्ञ था। ठीक है, और आपको बता दें कि इसी के समय सबसे ज्यादा भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तक लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाता था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर प्रमुख थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। इसे खुलदाबाद, जो कि अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश, दारुल इस्लाम इस्लाम का देश में भारत को कन्वर्ट करने का अपना लक्ष्य मानता था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांको बर्नियर औरंगजेब के समय में आए थे। ये चिकित्सक के रूप में थे। अब बात करते हैं मुगल प्रशासन की, मुगल शासन की। मंत्रिपरिषद को बिजारत कहा जाता था। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को बिजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन कार्यों को संचालित करने का महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सदर उस सुदूर व मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर काम किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि यानी मदद ए मास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान क्या कहलाता था, मीर समा कहलाता था। आगे देखते हैं, सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था, दरोगा एक डाक चौकी। जो सूचना एवं गुप्तचर विभाग होते थे, दरोगा एक डाक चौकी कहलाता। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नाम अधिकारी को था। यानी शरीयत के जो प्रतिकूल विपरीत काम कर रहा हो, जो दुष्चरित्रता का काम कर रहा हो, उनको रोकने के लिए एक अधिकारी थे मुहतसिब। प्रशासन के दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में था।
सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महल में, और महल का जिला में और दस्तूर में या दस्तूर में, और दस्तूर का ग्राम में। सबसे छोटी इकाई इसमें ग्राम थी, जिसे मवदा या दीह कहते थे। मवदा या दीह मुगल काल में गांवों को कहा जाता था। मवदा के अंतर्गत, है ना, मवदा के अंतर्गत जिसको हम लोग मौजा बोलते हैं, छोटी छोटी बस्तियों को नांगला कहा जाता है। नांगला कहा जाता है। मुगल काल के प्रमुख जो अधिकारी थे और उनके कार्य क्या थे, ध्यान रखिएगा। सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करना था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान था। फौजदार जिले का प्रधान या फौजी अधिकारी होता था। अमील या अलमगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। कोतवाल नगर प्रधान था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना था। शाहजहां के काल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक इकाई होती थी। ये कई बार पूछा गया। किसके किसके? शाहजहां काल में सरकार एवं परगना के मध्य जो होता था, चकला नाम की एक इकाई होती थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य 3 प्रकार की भूमि में थी। खालसा भूमि जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में थी। जागीर भूमि जो तनख्वाह के बदले में सैनिकों को दी जाती थी। तीसरा जो था वो था आपका सयूर गल या मदद ए मास, यानी मदद के लिए अनुदान में लगानहीन भूमि जो दी जाती थी, इस पर लगान वसूल नहीं किया जाता था, उसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भूमि राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का प्रयोग अकबर ने भी किया था। अकबर द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली को चलाया था। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, आइए इसके अंतर्गत जो 4 भूमि कर थे कौन कौन से थे, 4 भागों में इसको बांट दिए। पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल होती थी, उसे पोलज कहा गया। प्रति, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर, जिसमें बिल्कुल खेती नहीं की जाती थी। 1570 और 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती को शुरू किया। इसमें कर निर्धारण 2 श्रेणियों में थी, एक तहसीस एवं दूसरा तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया, 1/2। मुगल काल में 3 प्रकार के कृषकों का वर्गीकरण किया गया। जैसे पहला खुदकाश्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे, खुदकाश्त। पाही काश्त था, ये दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। तीसरा है मुजारियन, खुदकाश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई और आना जो था सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया। आइए मुगल काल में जो लगान वसूल करने की व्यवस्था थी उसके बारे में देखते हैं। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। अगला है नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर इससे कर लिया जाता था। यह व्यवस्था विशेष रूप से नकस कहां प्रसिद्ध थी, अगर नकस पूछ दे तो बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था। ठीक है, आइए सबसे बड़ा संसव सोना था, सबसे बड़ा संसव सोना था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। अगर सबसे बड़ा सिक्का पूछा जाए तो संसव था सोना का सबसे बड़ा सिक्का, लेकिन सबसे प्रचलित सिक्का मुगलों के समय कौन था? इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना के 4 भाग थे, कौन कौन? पैदल सेना, घुड़सवार, तोपखाना, हाथी सेना। मुगल सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने
प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसबत प्राप्त करने वाला मनसबतदार 500 से 2500 तक मनसबत प्राप्त करने वाले को उमरा कहते थे। जो 10 से 500 तक मनसब पाता था तो उसे मनसबतदार कहते थे। जो 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करता था उसे उमरा कहते थे। लेकिन जो 2500 से ऊपर का मनसब पाता था उसे अमीरे आजम कहा जाता था। जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दास्तों की संख्या का ज्ञान होता था। आइए, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबतदार थे जो 5000 जात की पदवी पर थे, जबकि औरंगजेब के समय मनसबतदारों की संख्या कितनी बढ़ गई? 79। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को, जहांगीर ने एक नया पद दिया, 2 अस्पा और सिंह अस्पा, और सबसे पहले किसको दिया? महावत खां को दिया। मनसबतदारों के अलावा खुद मुगल शाहजहां भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार भी कहा गया और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफी ज्यादा होता था। भद्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? भद्र का अर्थ होता है भला, यानी अच्छा। इसीलिए अन्य घुड़सवारों से इनको ज्यादा वेतन दिया जाता था। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं सहंसा यानी शासक करता था। उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। आदि 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे आदि भी थे जिनमें से 2-1 ऐसे ही घोड़े में हिस्सेदारी कर लेते थे। आगे देखिए, अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। दोस्तों, मैंने कहा कि ये एनसीईआरटी है, इसको मैंने तेजी से खत्म कराया क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। आप तेजी से सरसरी निगाह से एक झलक देख लें, फिर इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।